नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की। टीईटी और सीटेट प्रशिक्षित प्रतियोगियों ने कल प्रदर्शन किया और भर्ती न निकलने पर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती न निकलने पर टीईटी, सीटेट, डीएलएड करने वाले प्रतियोगियों की नाराजगी बढ़ गई है। नाराज प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी मुख्यालय का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगी ने भर्ती निकालने के लिए पुरजोर आवाज बुलंद की। सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर तक जारी रहा। नियामक सचिव के न होने पर प्रतियोगियों का कारवां कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और पीएसी के जवानों को लगातार बैंक रोड पर जवानों को बैरक लगा के बैंक रोड पे सबको रोका गया। प्रतियोगियों ने मौके पर आए एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी पंकज मिश्र, राहुल यादव, रजत सिंह का कहना है कि टीईटी सीटेट पास प्रशिक्षकों की संख्या 10 लाख के करीब है। अकेले डीएलएड बीटीसी के ही 5 लाख से अधिक प्रशिक्षित हैं। इसके बावजूद 3 साल में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली जा रही है। भर्ती न निकालने में सबका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अगर छात्र दबाव बनाने में सफल रहे तो यह भर्ती आ सकती है प्राथमिक विद्यालयों में, और पदों की संख्या इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि 22,000 जो पद खाली पड़े हैं 68,500 के, उसके बाद 51,000 पद और खाली पड़े हुए हैं, और इस बीच में जो और भी पद खाली हुए हैं, तो सब मिला के 93 से लेकर 97,000 तक की भर्ती आ सकती है अगर छात्र इस दबाव को बनाने में सफल रहे तो। जूनियर हाई स्कूलों के लिए 46,000 अभ्यर्थी सफल हुए। 1,504 सहायक अध्यापक पद के लिए 45,257 व 390 प्रधानाध्यापक पद के लिए 1722 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 20 दिसंबर तक आप अपना परिणाम देख सकते हैं, और जो वेबसाइट है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की, वो updled.gov.in पर यह रिजल्ट देखा जा सकता है। आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको कितने नंबर मिले हैं। शिक्षक भर्ती की मांग के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जहां एक तरफ शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पीएनपी पर प्रतियोगी छात्र गरजे, वहीं दूसरी तरफ 27,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर भी प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में छात्र वहां पर गए और उन्होंने ज्ञापन दिया। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग जो है वो नए विज्ञापन को लेकर है कि अतिशीघ्र अधियाचन मंगाया जाए, जीव विज्ञान 2016 लिखित परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए, और साक्षात्कार में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से करने समेत अन्य कई मांगें थीं इनकी। तो इन मांगों को लेकर प्रतियोगी मोर्चा की टीम अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिला और उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में राजेश सिंह थे, सुगन सरोज, वंदना शुक्ला, मीरा भारती, प्रमोद कुमार, देव नारायण सिंह, मनीष यादव, दिव्यांश त्रिपाठी, रवि उपाध्याय आदि शामिल थे। जिस काम में प्रतियोगी मोर्चा लग जाती है वो काम करवा के ही रहती है। 27,000 शिक्षक भर्ती जो है इसका विज्ञापन शीघ्र ही जारी होगा, और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा। दोनों के लिए प्रतियोगी मोर्चा प्रयासरत है, और दोनों भर्तियां जल्द से जल्द जारी होने वाली हैं। इन दोनों भर्तियों के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, और एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की मैथ की जो क्लास थी वो भी कल से शुरू कर दी गई है, और म्यूजिक की क्लास, बायोलॉजी की क्लास, आर्ट की क्लास, तो इस तरह से संगीत की क्लास, मैथ की क्लास, बायोलॉजी की क्लास, आर्ट की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जीव विज्ञान की क्लास, ये सारी कक्षाएं चल रही हैं, और कुछ और कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 35 बच्चों के बैच में हमारे यहाँ से मैथ के जो सिलेक्शन हुए हैं
ज्योति मिश्रा की रैंक 8 आई है। अनरिजर्व में हिना प्रवीण की रैंक 105 आई है जनरल रैंक, और ओबीसी में रैंक इनकी 9 आई है। 9th रैंक है इनकी ओबीसी में, और जनरल में 105 रैंक है। इसी तरह से शुभम की रैंक 782 जनरल रैंक है और ओबीसी रैंक 14 है। मणिकांत की रैंक 1336 है जनरल रैंक, ओबीसी रैंक 220 है। तिलक कुमार की रैंक 1656 है और एससी कैटेगरी में रैंक इनकी 14 है। सौरभ कुमार इनकी रैंक 1476 है, ओबीसी कैटेगरी में 360 है। अनिल कुमार है, ये ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और ये वेटिंग में है। इनका भी सिलेक्शन 100% तय है, क्योंकि टीजीटी से पीजीटी में बहुत लोग सिलेक्ट हो गए हैं और ये वेटिंग में भी स्टार्टिंग में ही इनका नंबर है। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के इन सभी छात्रों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो मैथ की कक्षा में पास हुए हैं। और ये सब हुआ है छोटे से बैच से, केवल 30-35 बच्चों का बैच था, जिसमें से 7 चयन हमारे यहाँ से हुए हैं। अगर आप भी सीपी स्मार्ट क्लासेस की मैथ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है अपने सब्जेक्ट का नाम। मैथ की क्लास कल से ही शुरू हुई है, कल अभी केवल पहली क्लास हुई है। तो जिन छात्रों को ज्वाइन करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पे व्हाट्सएप करें, जिससे पूरी जानकारी उनको दे दी जाएगी। यूपीपीएससी की बात करते हैं, स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदन करना था और उसका प्रिंट आउट लेना था, लेकिन बहुत सारे जो है स्टाफ नर्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग नहीं कर पाए। तो 22 नवंबर तक आयोग ने इनको एक और मौका दे दिया है कि वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आई थी बीच में, जिसके कारण यह प्रॉब्लम हुई। तो आयोग की वेबसाइट में समस्या के चलते सैकड़ों अभ्यर्थी तय तारीख के अंतर्गत ऑनलाइन दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग पर प्रदर्शन करके अतिरिक्त समय मांगा था। लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के तहत 3012 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसके तहत पुरुषों के 341 और महिला नर्सों के 2671 पद भरे जाएंगे। इसकी लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। बीते दिनों 20,181 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई थी। आयोग ने लिखित परीक्षा 85 अंक की आयोजित की थी, जिसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग में 25 व उससे अधिक अंक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी करके उनसे समस्त शैक्षिक दस्तावेज व प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थियों से निवास प्रमाण पत्र सहित परंपरागत आवेदन पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन मांगा गया था। समस्त दस्तावेज 13 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करके उसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर करके 19 नवंबर तक आयोग में जमा करने का समय दिया गया था। इधर 10 नवंबर के बाद से आयोग की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया, जिससे चाह कर भी वो दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे। तो इनको एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। अब ये छात्र 18 नवंबर तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एडेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि सहायक अध्यापकों का जो पूरा रिजल्ट गया है वो 16.69% गया है और प्रधान अध्यापकों का रिजल्ट 11.53% गया है। यानी कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से केवल 16.69% छात्र ही सफल हुए हैं और प्रधानाध्यापक के मामले में 11.53% छात्र ही सफल हुए हैं। लेकिन जो छात्र सफल हुए हैं उनकी संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। 45,000 छात्रों में से केवल 1500 छात्रों को नौकरी मिलेगी। यानी कि अब मेरिट का जो गुणांक है उसका और इस परीक्षा में पाए हुए अंकों के गुणांक के बेस पर ये चीज़ निकाली जाएगी। इसके बारे में हम अन्य वीडियो भी बनाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप इग्नू से पढ़ाई करते हैं तो 22 तारीख आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, जुलाई सत्र की। और यहाँ पे पीजी के दाखिले का भी यही अंतिम अवसर है। तो इससे पहले 15 नवंबर तक दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 22 नवंबर लास्ट डेट कर दी गई है। तो 15 से 22 हो गई है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सभी तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। 2600 पदों पर नियुक्ति करने की मांग भी एक तरफ से चल रही है। तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर
मांग पत्र सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि रोजगार के लिए उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है। सोमवार को भाजपा कार्यालय पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। जिला अध्यक्ष ज्ञानेश पांडे ने कहा कि लगभग 2 माह से लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन से बौछार करके धरना प्रदर्शन से विचलित करने का प्रयास किया गया, मगर नौजवानों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पदों के सापेक्ष खाली 26,000 पदों पर अविलंब भर्ती की जाए। अभिषेक तिवारी ने कहा कि जब तक खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी की भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पे EWS का आरक्षण न होने से ये भर्ती अटक सकती है। 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की नियुक्ति हो रही है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन हुआ तो दोबारा करने पड़ सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पे जो इसमें दिया गया है कि ICDS की निदेशक जो है सारिका मोहन कहती हैं कि EWS वर्ग को आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी DM को आदेश दे दिए गए हैं। जो DM अलग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन जमा करने वालों को नियमानुसार EWS श्रेणी में आरक्षण दिया जाए। अब EWS में अगर आरक्षण देना है तो आवेदन फिर से करना पड़ेगा और ये जो भर्ती है 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और सहायिकाओं की, तो इसमें जो है विलंब अब हो सकता है क्योंकि EWS का ऑप्शन पहले नहीं था। अगर आप ITI किए हैं, ट्रैक मशीन मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, लोको इंजीनियरिंग, वर्कशॉप फिटर, इन सब कैटेगरी से, तो 1785 पदों पर आपके लिए रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका मिल गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे में ये फॉर्म आए हुए हैं। 100 रुपये आवेदन शुल्क OBC और सामान्य वर्ग के लिए, बाकी लोगों के लिए फ्री है। यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। और 14 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन करना है। इंडियन रेलवे अप्रेंटिस की वेबसाइट जो है यहाँ पे आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।